तमिलनाडु में एक मौन क्रांति आ रही है। भूले बिसरे प्राचीन खेल मलखम में नई जान फूकी जा रही है। माना जाता है कि मलखम 12वीं सदी में शुरू हुआ। इसमें जिम्नास्टिक्स और योगा दोनों की झलक मिलती है। चेन्नई से 200 किलोमीटर दूर विलुपुरम जिले में राज्य स्तर का मुकाबला चल रहा है, जिसे उषा प्ले ने आयोजित किया है। यहाँ की उषा सिलाई स्कूल की महिलाओं ने सक्रिय रूप से खेल का प्रचार और आयोजन किया है। कार्यक्रम उन गांव में आयोजित किए जाते हैं जिनमें या तो उषा सिलाई स्कूल है या कहीं करीब में है। तमिलनाडु के 300 बच्चों ने इस खेल में अपने जलवे दिखाए और कामयाबी की नई ऊंचाइयां हासिल की। मैं शुरुआत में ये करतब दिखाती थी जो और कोई नहीं कर पाता था। ये मेरा खास अंदाज है। अगर हम राष्ट्रीय मुकाबलों में जगह पाते हैं तो सरकार फंड देती है। मुझे 1,20,000 रुपए मिलेंगे। इससे दिमाग सही रहता है, बुरे ख्यालात नहीं आते, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। मलखम 8.5 फुट ऊंचे खंबे और एक लटकती रस्सी पर किया जाता है और इसमें बच्चों की फुर्ती और लचीलेपन की कड़ी आजमाइश होती है। खंबा एक इंसान जैसा दिखता है और ये प्रदर्शन खंबे के साथ कुश्ती लड़ने जैसा है। 1.5 मिनट के अंदर प्रतियोगियों की महारत को आंका जाता है। इस दौरान उन्हें 16 अभ्यास करने होते हैं। कठिनाई, लचीलेपन, अमल और आकर्षण पर अंक दिए जाते हैं। मैं अंतर्राष्ट्रीय मलखम खिलाड़ी बनना चाहता हूँ। इसमें खतरा जरूर है, लेकिन मेरे कोच ने इसे सुरक्षित बना दिया है। मुझे तमिलनाडु के पारंपरिक खेल बहुत पसंद है। पहले मेरी दिलचस्पी जगी और फिर इससे प्यार हो गया। विलुपुरम जिले के राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता हेमचंद्र के शानदार प्रदर्शन ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। उनकी रफ्तार और लय ने समा बांध दिया। हेमचंद्र दूसरी क्लास में थे जब से ये कला सीख रहे हैं। रस्सी पर भी उनका कौशल उभर कर आता है। तमिलनाडु के देहाती इलाके में एक सामान्य परिवार के हेमचंद्र को उम्मीद है कि उनके हुनर के बल पर उन्हें सरकारी नौकरी मिल जाएगी। मैं ऊपर कलाबाजी करने जैसे मुश्किल करतब दिखाता था जो कोई नहीं करता। मैं खतरों से खेलता हूँ। तुम्हारा सपना क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में स्वर्ण जीतना। विलुपुरम की ही संगीता 11वीं कक्षा में पढ़ती है। उनके पिता ने उन्हें मलखम सीखने की प्रेरणा दी और उनका जोश देखकर उनके कोच उन्हें बिल्कुल मुफ्त ट्रेनिंग दे रहे हैं। संगीता बड़ी होकर पुलिस अफसर बनना चाहती हैं। पहले माँ बाप को डर लगता था, वो अपने बच्चों को नहीं भेजते थे। जिम्नास्टिक्स बहुत मुश्किल है, योगा में लचीलापन चाहिए, लेकिन ये दोनों का मिश्रण है और बच्चे अपनी जान हथेली पर लेकर ये खेलते हैं। अब तो ये चल निकला है। अब तो 2 साल के छोटे बच्चे भी आते हैं और वो भी जो घुटनों के बल चलते हैं या जिन्होंने अभी अभी चलना सीखा है।
इस पहल ने शहरी बच्चों को भी आकर्षित किया है। राष्ट्रीय स्तर पर अक्षा 4 बार सोने का तमगा जीत चुकी हैं। अब वो चेन्नई से खेलों में डिग्री हासिल कर रही हैं। Nowadays, all of them are well known about मलखम। भारतीय खेल विकास प्राधिकरण के तहत आने से मलखम के बारे में काफी जागरूकता फैल चुकी है। ये SDFA गेम्स और अखिल भारतीय मलखम का भी हिस्सा है। Also included in SDFA games and All India मलखम। इस प्रतियोगिता में जिन खिलाड़ियों की धूम मची उनमें से एक थे चेन्नई से आए 5 साल के मगीड़न। लॉकडाउन के दौरान इस बच्चे ने मलखम खेलना शुरू किया। उनके माँ बाप को ये खेल एक खास वजह से पसंद है। इसमें ध्यान लगाना बहुत अहम है, क्योंकि अगर कोई भी इवेंट छूट जाता है तो उसका असर पूरे खेल पर पड़ता है। इसी पर बच्चों का ध्यान रहता है और आगे भी इसका फायदा मिलता रहेगा। And it will be meant for them to continue in the future also. फाइनल तो ऐसा था कि सबकी सांसें थम गईं। शारीरिक विकलांगता से ऊपर उठते हुए खिलाड़ियों के इस समूह ने वो जादू बिखेरा कि लोग एक टक देखते रहे। இந்த கலையை இன்னி வரைக்குமே கை கால் இருக்கிறவங்க தான் அந்த கலையை பண்ணியிருக்காங்க। इंडियावला முதல் முயற்சியா வந்து மாற்றுத்திறனாளிங்க நாங்க கையில் எடுத்து இந்த भारत में पहली बार विकलांग लोगों ने एक रिकॉर्ड बनाया है। हमारा लक्ष्य है मलखम में विकलांग लोगों के लिए और रिकॉर्ड बनाने का। हमारी तैयारी विश्व रिकॉर्ड बनाने की भी है। இத கொண்டு போய் சேர்த்து அவங்களாலயும் இதுல சாதனை பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம்। இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நாங்க உலக சாதனை பண்றதுக்காக நாங்க தயாரா இருக்கிறோம்। खेल में नई जान आई है तो नए रेफरी भी आए हैं। इनमें कई तो PhD कर रहे हैं। 16 एलिमेंट, 11 एलिमेंट इज कंपलसरी। दैट एलिमेंट इज इसमें 16 तत्व है, जिसमें 11 करने जरूरी है। A में 1 अभ्यास, B में 6 अभ्यास और C में 1 अभ्यास करना होता है। कठिनाई वाले अभ्यास में दोनों का मिश्रण होता है। एग्जीक्यूशन इज हाउ टू प्रेजेंटेशन, दैट द स्किल्स, दैट इज द एग्जीक्यूशन। जानकार कहते हैं कि केंद्र सरकार ने इस खेल को मान्यता दे दी है। अब लोग चाहते हैं कि तमिलनाडु सरकार भी इसे मान्यता दे, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस खेल की तरफ आकर्षित हो। ये खेल केंद्रीय सरकार के तहत ही आता है। अच्छा होता अगर राज्य सरकार भी इसे शामिल कर लेता, इससे बहुत सारे बच्चों को फायदा होगा। इन वजहों से उषा की कोशिशों की अहमियत समझी जा सकती है। विल्लुपुरम मलखम की जननी है। उषा की मदद के साथ इसका विकास होगा। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाएगा और ओलंपिक तक भी जा सकता है। मेरे 35 साल के काम की वजह से ये खेल इस स्थिति में पहुंचा है कि अब राष्ट्रीय स्तर पर पहचाना जाने लगा है। अगर हम एशियाई और अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले जीतना चाहते हैं तो इस तरह के प्रदेशीय मुकाबले होते रहने चाहिए। उषा सिलाई स्कूलों की ग्रामीण भारत में बहुत गहरी जड़ें हैं और दूर दराज के इलाकों में इसकी उपस्थिति ने हमें कई पारंपरिक खेलों की खोज करने में भी मदद की है। उषा, जैसा कि आप जानते हैं, हमेशा खेलों का समर्थक रहा है और अब यह पारंपरिक खेलों का समर्थन और प्रचार करने के लिए बहुत उत्सुकता से आगे आया है और यह हमारे अपने सिलाई स्कूलों की महिलाओं की मदद से किया जा रहा है, जो न केवल प्रतियोगी के रूप में बल्कि आयोजन समिति के सदस्य के रूप में भी आगे आई है। और यह पारंपरिक खेलों का आयोजन अब अधिकतर सिलाई स्कूल गांवों में भी आयोजित किया जा रहा है। अपने काम का असर देखकर अब उषा पारंपरिक स्वदेशी खेलों को और बढ़ावा देना चाहती है। इसकी शुरुआत साल भर पहले जिला स्तर के मुकाबले के साथ हुई थी। आजकल ज्यादातर लोगों को मोबाइल और गैजेट की लत लग चुकी है। ये एक अनोखा खेल है। नियमित रूप से खेलने पर वो मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होंगे, वो स्वस्थ रहेंगे। उषा इस खेल को अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों तक ले जाना चाहती है। ये एक मिसाल है कि कैसे एक खत्म होते पुराने खेल को किसी कंपनी का सहारा मिले तो वो फिर से पनप सकता है।